कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं उन्हीं क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो इस क्लास में हमारी जो चर्चा है वो फोकस्ड है हमारे डे टू डे में हम कैसे काम करते हैं, और जो हम काम करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्म कैसे करें। ठीक, तो हमें क्या बताया गया कि हम पहली बात तो रिएक्ट ना करें, समता में रहें, है ना, एकदम काम रहें बिल्कुल। तो विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, हम लोग से नहीं रहा जाता है ना। तो हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन करना है। तो उस पर महाराज जी ने क्या बोला कि ठीक है, ऐसा करो कि अपना गोल सही करो। पहले गोल क्या करो, गोल बनाओ शुद्ध का। शुद्ध मतलब जो ना शुभ है ना अशुभ है, शुद्ध। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन शुद्ध एंड शुभ। शुभ होता है ऑस्पिशियस, राइट, विच इज वी कॉल्ड पुण्य कर्म। और शुद्ध होता है जो ना पुण्य है ना पाप है, उससे ऊपर उठकर शुद्ध मतलब प्योर। ठीक है, प्योर में ना तो पाप आएगा ना पुण्य आएगा। तो हमारा जो गोल है वो शुभ शुद्ध का है, बिल्कुल प्योर, जो कि हमारी सोल है जैसे, वो बिल्कुल प्योर है। ठीक है ना। अब उसमें हम अच्छा या बुरा करके अपने कर्म बढ़ा लेते हैं, राइट। तो अच्छा कर्म जब हम वर्ड बोलते हैं तो वो है शुभ, और बुरा कर्म बोलते हैं वो है अशुभ। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, उनसे उनमें से जब भी दो चॉइसेस होंगी, देखना है कि हम शुभ को चुने, अच्छे को चुने। कि मुझे ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता, है ना। हमारे पास लेट से दुनिया भर के 24 आवर्स हैं, बहुत सारा टाइम खाली बचता है हमारे पास। ऐसे में हम क्या करें, हम चाहें तो उस टाइम को किसी के बारे में नेगेटिव सोच के भी पूरा कर सकते हैं। हो सकता है हम संसार की चीजों में उलझ के रह जाएं, है ना। तो और उसमें ये भी हो सकता है कि हम मेडिटेशन करें, जाप करें, मंदिर चले जाएं, ये सब काम भी हम कर सकते हैं। तो दोनों की चॉइस अपने पास होती है हमेशा। ठीक है ना। तो वो चीज हमें यहाँ पर कहा, क्लियर कर लो कि तुम्हें किस तरह से जीवन को जीना है। ठीक, उसमें हमें जो कर्म एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है ना। तो दोनों तरह के कर्म किए जा सकते हैं, संसारिक भी और आध्यात्मिक भी। तो हम आध्यात्मिक में क्या आ जाएगा, आध्यात्मिक में आ गया जो हम स्वाध्याय करते हैं, जहां पर भी हम अपने अंदर में जाने की प्रक्रिया करते हैं, अंदर में देखते हैं कि हम कौन हैं, है ना, हमारा रियल स्वरूप क्या है, ये कर्म मेरे साथ कैसे जुड़ रहे हैं। इस तरह के जब हमारे अंदर ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो ये अंदर जाने की प्रक्रिया है। ठीक, तो इसको आध्यात्मिक कर्म कहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम तब भी कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस चल रहा है, लेकिन तब थॉट प्रोसेस क्या है, अंदर की तरफ जाने का, इंट्रोवर्ट, है ना। एक है बाहर में दुनिया क्या कर रही है, उसने कितना करियर बना लिया, उसने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, उसने क्या क्या अचीव कर लिया, ये सब क्या है, बाहर में देखना। तो ये संसारिक कर्म हो गए। ठीक, और अपने अंदर में झांक कर देखना, अपने अंदर क्या कमी है, आज मैंने क्या गलत कर दिया, क्या मुझे आगे से नहीं करना है ना, मेरे सोल के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। ये सब जो थॉट प्रोसेस है ये भी कर्म है, लेकिन ये आध्यात्मिक कर्म है। ठीक है, ये शुभ कर्म है। तो इनसे हमें अच्छा कर्म का बंध होगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हमें कर्म तो करना, ऐसे कर्म करना जिससे कि कर्मों का बोझ हल्का हो। कर्मों का बोझ हल्का हो,
और कर्म का भार हल्का हो, ठीक है ना। तो बोझ हल्का हो, कर्म का भार हल्का हो, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है कि हमने जो ऑलरेडी पास्ट में अज्ञानता से, अपनी असावधानी से कुछ खोटे कर्म जो इकट्ठे कर लिए थे, अब हम अपने उन कर्मों का बोझ कम करें। किन कर्मों का? खोटे कर्मों का बोझ कम करें। ठीक है, सबको समझ में आता है खोटे कर्म क्या है? जब हम पाप के काम में लगते हैं। पाप के काम क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और कुशील, है ना। तो ये सब जो 5 पाप बताए हैं हमारे, अगर हम इनमें लगे, पास में हो सकता है कि हमें ना पता हो, हम ऐसे घर में पैदा हो गए या ऐसे गति में पैदा हो गए जहां पर हमें इन चीजों का मतलब ही नहीं मालूम था, है ना। जहां पर हिंसा ही करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि भाई नहीं, अगर हम किसी लेट से हम जानवर थे, है ना, और हम किसी को मार के ना खाएं तो हम हमारा पेट कैसे भरेगा? हमारे लिए वो सर्वाइवल इशू हो गया था, राइट। तो हमने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सर्वाइवल इशू है तो कर्म नहीं बंधेगा। हमने इस तरह के बहुत कर्म बांधे हुए हैं, राइट। तो अब क्या करना? अब हमें समझदारी है, हम इस बारे में कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना? उन कर्मों के बोझ को हल्का करना जो हमने अपनी अज्ञानता से बांध लिए थे। तो कैसे कम करना उसका बोझ? अपने सत कर्मों से, आज के अच्छे कर्मों से हम अपने पूरे पहले बंधे हुए जो कर्मों का बोझ है ना, बैलेंस है, उसको कम कर सकते हैं, है ना। अपने सत्कर्मों के द्वारा परिमार्जित भी कर सकते हैं, मतलब झाड़ना, कम करना। ठीक। तो आत्म संयम, जप, तप, दान। आत्म संयम मतलब अपने को कंट्रोल में करना कि भाई नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, है ना। ये अपने को किसी भी तरह की बाउंड्री में रखना, इस आत्म संयम। जप मतलब जाप करना, तप मतलब तपस्या करना, इच्छाओं का निरोध करना, और दान, कुछ ना कुछ अपने पास से डोनेट करना। ये जो आध्यात्मिक कर्म है वे हमारे सांसारिक कर्मों के दबाव को कम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? ये आध्यात्मिक काम, इवन जो हम आत्म संयम में अपने समय को अच्छे से यूज करना, है ना, तो वो सब आध्यात्मिक कर्म। तो उससे हमारे संसारिक कर्मों के दबाव को हम कम कर सकते हैं। लेट से पहले हम 24/7 बाहर के कर्म ही करते थे, संसारिक कर्म करते थे, है ना। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, फैमिली में भी सिर्फ बातें करना इधर उधर की, है ना, ये सब कामों में हमारा टाइम ज्यादा जाता था। ऐसे में क्या होगा? पाप ही बंधेगा, क्योंकि हम वेस्ट कर रहे हैं। हमें सेंसेस मिली थी अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन हमने उन्हें वेस्ट कर दिया। ठीक। तो अब हम जो उसमें से, उस 24/7 में से अगर 1 घंटा भी जप, तप, दान, है ना, आत्म संयम और अपने आत्म कल्याण के लिए लगाने लगे, तो आप सोचिए कि वहीं के वहीं अब हम 1 घंटा कम गलत कार्य से होने वाले पाप कर्मों को बांधने में सफल हो गए, है ना। पहले हम 24/7 गलत बांध रहे थे, अब एटलीस्ट हमने उतनी देर के लिए गलत काम नहीं किए जितनी देर तक हम लेट से जाप कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, है ना, थॉट प्रोसेस कर रहे थे, प्रतिक्रमण कर रहे थे। तो ये सारी चीजें क्या है? हमें अशुभ से बचाने वाली हैं। ठीक। और जितना जितना हम बचते जाएंगे, जितनी भी इंटेंसिटी, प्योरिटी के साथ हम ये आध्यात्मिक कर्म करते हैं, तो उतना उतना जल्दी सांसारिक कर्मों का दबाव कम होता जाएगा, है ना। तो ये चीज हमें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने 1 मिनट भी अगर आध्यात्मिक कर्म में लगाया तो वो हमारे सांसारिक कर्म के दबाव को कम करने में हेल्प जरूर करेगा। इतना कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर होना चाहिए। तो उससे क्या, मिनट को फिर 2 मिनट में कन्वर्ट करो, 2 को 5 में, 5 को 10 में, ऐसे धीरे धीरे हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक कर्म करने की आदत नहीं है ना हमें, तो इसलिए ऐसा नहीं मानिए कि एकदम से बस अभी हमें आज की आज में सब कुछ छोड़ना है और बैठ जाना है।
ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब जब हम बात को समझ रहे हैं कर्म कैसे करें, तो हमें ये पता चला कि कर्म में दो तरह के कर्म है, सांसारिक और आध्यात्मिक। तो कर्म तो करना है, तो लेट्स चूज आध्यात्मिक मोर, ठीक है ना। तो उसमें हम अच्छी अच्छी बातें सीखना, साधर्मी के साथ कंपनी मेंटेन करना, है ना, डिस्कशन भी करना, तो बड़े एक दूसरे के कषायों को शांत करने वाली डिस्कशन करना, भड़काने वाली नहीं, है ना। क्योंकि हमारे संस्कार तो है कषायों के, कोई चाहे तो इनको भड़का भी सकता है, एग्रावेट कर सकता है, और कोई हमारे ऐसा मित्र है जो हम गलत भी सोच रहे तो उसको भी कहे कि नहीं नहीं इट्स ओके, जाने दो, है ना। तो हमें हर मोमेंट पे अब ये देखते जाना है कि हमारा दिन भर कैसा बीता। हमने बहुत ज्यादा अपनी पैशंस को बढ़ने दिया, कम करा, है ना। हमने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करने की कोशिश करी, या वो जिधर भी जा रहे थे उधर जाने दिया, ठीक है ना। हमारे अंदर के भाव कैसे थे, किसी के बुराई करने के भाव थे या अपनी ही बुराई करने के भाव थे, अपने अंदर क्या कमियां कमियां हैं ये देखने के भाव थे, कि दूसरे के अंदर क्या कमियां हैं ये देखने के भाव थे, है ना। तो ये इंट्रोस्पेक्शन खुद से करना है। अब कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया एकदम से तो नहीं चेंज हो सकते, है ना। तो चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, तो क्या करो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपनी चूक करें भी और अगर राइट अवे अपने आप को संभाल लें, तो उस अज्ञानता से या उस गलती से मिला हुआ जो फल है, हम उसे भी राइट अवे कम कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि ठीक है, गलती हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बार हमने नियम ले लिया और हमसे टूट गया तो अब कभी करे ही नहीं, या अब कभी नियम ले ही ना, ऐसा नहीं कह रहे। चूक हो जाती है तो क्या करो, उसके भी उपाय बता दिए, है ना। उसी समय अपने आप को संभाल लो कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, है ना। अभी हमने नियम ले रखा था कि हम 2 घंटे तक कुछ नहीं बोलेंगे, मौन से रहेंगे, है ना। और आधा घंटा हुआ, मौन टूट गया, कुछ बोल गए मुंह से, तो क्या अब बाकी का जो 1.5 आवर बचा है उसमें अब बोलते ही रहें, या ठीक है गलती हो गई, एक जाप करने का नियम ले लिया और वापिस से 1.5 आवर के लिए फिर से मौन में बैठ गए, है ना। कि अब जो 1.5 आवर है उसमें मैं चूक नहीं करूंगा या करूंगी, या ये भी कर सकते हैं कि अनदर 2 आवर्स का फिर से ट्राई किया, है ना, डिपेंडिंग ऑन टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से गिव अप नहीं करके, बजाय इसके कि ठीक है गलती हो गई, मेरे संस्कार ऐसे थे, मेरी हैबिट्स ऐसी थी, अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस ट्राई करते रहने से वो हमारे संस्कार अब नए वाले बन जाएंगे, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि जो अपराध हमसे अपनी अज्ञानतावश बन गया है, उस अपराध की इंटेंसिटी भी हम कर सकते हैं, और यहां तक कि हम आगे सावधान होकर नए अपराध से बच करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि किसी ने गलती से किसी को हिट कर दिया, है ना। तो अब हिट कर दिया तो वो दूसरे वाले को और गुस्सा आ सकता है, वो उसके ऊपर भड़क सकता है, वो वापस से जवाब देगा, एक और वो थप्पड़ मारेगा तुम्हें, फिर तुम्हें और गुस्सा आएगा, फिर तुम उसको 2 थप्पड़ मारोगे, है ना। तो एक तो ये तरीका है, और एक ये भी है कि भाई आ, हमसे गलती से मतलब किसी को मारना अच्छी बात नहीं है ना, और लग गया लेकिन, तो हम फटाफट से जितना हो सके हम सॉरी फील कर लें, है ना, हम रियलाइज कर लें हमारी मिस्टेक। तो क्या होगा, एटलीस्ट वो सामने वाला भी अपने परिणाम संभाल सकता है और बात बढ़ने से रुक सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम अज्ञानतावश अगर कुछ हो भी गया तो हम उसको संभाल सकते हैं, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, एग्जाम्पल एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें कि एक रिक्शा चलाने वाला बहुत ही गरीब सा होता है घर में, जिसके कि एक बच्चा है और अपनी वाइफ है उसकी, और एक बार उसने पंडित जी से एक सुना, जैसे प्रवचन सुनते, डिस्कोर्स सुनते, ऐसे सुना, है ना, कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी करना पाप है, ठीक, ऐसा कुछ जैसे होता है, चर्चा सुनी। तो
हुआ क्या, उसके घर एक बार उसने एक भूसे की चोरी करी, अपने 4 घर छोड़ के ही, ठीक। तो चोरी करी और भूसे वाली जो बोरी थी उसमें छेद भी था। तो अगले दिन वो पकड़ा गया, है ना? तो उससे पूछा गया कि भाई तुमने भूसा ही क्यों चुराया? वहां पर और भी कीमती चीजें रखी थी, तुमने वो क्यों नहीं चुरा लिया? है ना? तो उसने बोला कि मैंने पंडित जी से सुना था चोरी करना पाप है, लेकिन हम जितनी चोरी, जितना गलत काम जिस इंटेंसिटी से करते हैं, हमें कर्म भी उतनी ही इंटेंसिटी से भुगतना पड़ता है। तो ये बात समझ आने के बाद चोरी तो करनी पड़ी मुझे, है ना? क्योंकि मेरा बच्चा बहुत भूखा था, उसको मैं नहीं देख पा रहा था भूखे, तो मुझे 2 रुपया चाहिए था और मैंने वो भूसा बेचकर और उससे वो 2 रुपए से दूध खरीद लिया, ठीक है ना? और अगर मेरे मन में लालच आता तो मेरा तो कर्म बनता ना। तो सोचिए आप कि कहीं से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। हम गलत कामों में ही अगर अपनी इंटेंसिटी को कम कर दें तो भी ये समझिए कि हमने सही राह को पकड़ लिया, ठीक है ना कहीं से हमें अपने अंदर में चेंजेस को फील करना है, चाहे बुरे से बचना या अच्छे की ओर लगना, ठीक है ना? तो ये चीज को हमें याद रखना है कि हम अपने को कहीं पर भी पीछे ना समझे कि अरे इतना टाइम हो गया, हमने तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं, तो अभी क्या करना, अब तो हमारी उम्र वैसे ही निकल गई, है ना? तो इस तरह के भाव ना लाके, जब जागे तब सवेरा वाला फीलिंग को अंदर में लाके और छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी चीजों से अपने अंदर में आ, कुछ अच्छा फील करना, है ना? अच्छे फीलिंग से फिर हमारे वो संस्कार क्रिएट होने लगेंगे, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा लक्ष्य शुद्ध हो। लक्ष्य मतलब कि हमें अपने आप को पाना है, हमारे अपने शुद्ध स्वरूप को पाना है, ये हमारा गोल है। क्या वो आज ही पूरा हो जाएगा? नहीं, वो कब होगा? जब हमारे सारे कर्म हमसे छूट जाएंगे, है ना? लेकिन लक्ष्य तो बनाए। तो लक्ष्य हो गया हमारा, हमें अपने शुद्ध स्वरूप को पाना है, ठीक। अब हम क्या करें? फिर हम संकल्प करें कि हम जो कर्म करेंगे वो शुभ ही करेंगे, ठीक। और उससे क्या होगा? हम क्या करते रहेंगे? हमारा पुरुषार्थ, हम अशुभ से बस बचते रहेंगे, ठीक है ना? अशुभ में भी कैटेगरीज हो सकती हैं, अशुभ में ज्यादा और ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना? तो उन कैटेगरीज में से भी हम चुन सकते हैं कि बहुत ज्यादा अशुभ करने से तो अच्छा थोड़ा सा अशुभ हो गया, थोड़ा सा शुभ कर लेते हैं, है ना? तो इस तरह से हम अशुभ से बचते रहने का पुरुषार्थ करें। तो ये आर्ट, ये कला हमें सीखनी होगी। इससे क्या होगा? हमारे जीवन में निर्मलता बनी रहेगी। जीवन में निर्मलता का क्या मतलब है? जीवन हमारा बहुत सिंपलिसिटी के साथ बीत सकता है। बस इतनी बात याद रखनी है कि लक्ष्य क्या है? शुद्ध। हमें अपने शुद्ध तत्व को, आत्म तत्व को पाना है, या ये कह लीजिए मुझे सिद्ध अवस्था को पाना है, ठीक। हमारा संकल्प शुभ हो, मुझे जो करना है वो शुभ ही हो, लेकिन हमेशा शुभ हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो क्या करना? पुरुषार्थ क्या करना? अशुभ से बचते रहने का पुरुषार्थ करना। इससे हमारा जो है जीवन निर्मल बनेगा। हम अपने जिस पर्पस से हमें मनुष्य भाव मिला, जिस पर्पस से हमें ये जैन कुल मिला, वो पूरा हो जाएगा हमारा, है ना? जीवन को हमें निर्मलता से बिताना, ठीक है ना? कि मरण समय हमारे भाव बहुत अच्छे हो, कि हमने अपनी लाइफ में जहां तक हो सका हमने अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करी, है ना? इस तरह के भाव से हम अपने आप को लाइट बनाए रहें, हल्का बनाए रहें, यही जीवन की निर्मलता है, ठीक। तो क्या काम ने? मेरा संकल्प परोपकार करने का है, पर का उपकार करना, है ना? पर की बुराई करना नहीं, पर से झगड़ा करना नहीं, पर मतलब दूसरा, राइट। तो हमारा काम क्या? पर का उपकार करना, हम जितना हो सके हमारे द्वारा दूसरे का उपकार हो। संसार के घात प्रतिघात से मैं अब अपने संसार को उलझ करके बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मेरा संकल्प मैंने शुभ करने का लिया, ताकि मैं अपने उस शुद्ध लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं।
और अकेले शुभ का संकल्प कर लेने से काम नहीं चलता। मैं पुरुषार्थ करूं कि मैं अशुभ से बचता रहूं, है ना। अशुभ से बचता रहूं मतलब जब भी चॉइस मिले तो देखें कि कौन सा चॉइस में अशुभ ज्यादा है। बस इजी हो गई लाइफ को जीना। लाइफ में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, बहुत सब लोग बोलते हैं हमसे डिसीजन नहीं लिए जाते, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अशुभ से बचता रहूं, तो अशुभ डिसाइड कर लिया, दो चॉइस में से ज्यादा खराब कौन सी है उसको छोड़ दें, है ना। तो अशुभ से बचें और शुभ की ओर जाएं, चाहे वो डिफिकल्ट रास्ता क्यों ना लग रहा हो, लेकिन उसको चुनने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, जैसे साबुन से हम अपने आप कपड़ों को, गंदे कपड़ों को साफ कर पाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही हम अपने आध्यात्मिक कर्मों से अपने अंदर की जो मलिनता है, गंदगी है, अपनी जो गलतियों से जो हमारे अंदर गिल्टी फीलिंग आ गई, शेम आ गई, है ना, हम उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। पश्चाताप, प्रायश्चित, जप, तप, ये सब हमारे उस अज्ञानता से बांधे हुए पाप कर्म जो हैं उनकी सफाई करते हैं, है ना। यही तो होता है ना, याद होगा जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं, है ना, उसमें प्रतिक्रमण में हम पश्चाताप करते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं आगे गलती नहीं करूंगा, राइट। फिर प्रायश्चित में हम गुरु के पास जाकर बोल देते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझे इस गलती का प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित मतलब कि गुरु के आगे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और फिर जो कॉन्सिक्वेंस गुरु दे उसको भी एक्सेप्ट करना, और साथ ही साथ ये अंदर में प्रॉमिस करना अपने आप से ही कि मैं ये गलती अब आगे नहीं करूंगा या करूंगी, है ना। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस दी हुई हैं आध्यात्मिक कर्म में, तो इनसे क्या होता है, हमने जो अज्ञानता से कभी जो कर्म बांध लिए उनका जो रिजल्ट है वो अब बहुत खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना सा एक्सेप्टेंस में लाने से ही, अपने अंदर में पश्चाताप फील करने से, रिग्रेट फील करने से हम अपने गलती से बांधे हुए कर्मों के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस बता दी। पहले क्या कहा कि ऐसे कर्मों से बचो, फिर कहा अगर नहीं बच पा रहे, हो गए गलती से, तो प्रायश्चित पश्चाताप से उसको ठीक कर लो, है ना। तो कहीं पर भी अपने आप को छोटा या हीन भाव से मत जियो। जीवन जीना कैसे है, निर्मलता के साथ। गलती हो गई उसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो फिर गलती से बचते रहो, गलती करो ही मत, है ना। और हो गई तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि कर्म बांधना सबसे बड़ी गलती है ना। तो कर्म बांध रहे हैं हम, ये भी तो एक गलती हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम देखें हम कैसे कर्म बांध रहे हैं, आगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये वाले ऐसे कर्म हम ना बांधे। तो अब क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बाहर में तो बहुत सारा विकास हो गया, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एआई के थ्रू इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से पहुंच पा रहे हैं। पहले कैसा था, बैलगाड़ी से जाया करते थे, है ना, कार्ट, बुलक कार्ट होती थी, हॉर्सेस पे जाते थे, तो डेज 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 ऑफ डेज की जर्नी हुआ करती थी, है ना। और आज के टाइम में आवर्स की जर्नी होने लगी, ठीक है ना। तो ये एक तरह की डेवलपमेंट है, लेकिन जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सब बाहर में हो रही हैं। कोई भी साइंटिस्ट जो है वो अंदर में हमसे जो गलतियां हो गई उनको आइडेंटिफाई करने का कोई भी पुरुषार्थ नहीं लगाता कि ऐसा कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर बन जाए कि हम अपनी गलतियों को राइट अवे पकड़ पाए, ठीक है ना। कि हम उसमें अपना फीड कर दें कि हमें ये नियम है हमारा, अब हम उस चीज को नोटिफाई, जैसे ही हमारे अंदर इमोशंस आ जाए, फीलिंग्स आ जाए गिल्टी की, तो हमें पता चल जाए कि हम गिल्टी कुछ गलती कर दी है ना। ऐसा कुछ हमारी वाइब्रेशन को पकड़ने वाली चीजें हो तो तब जाके कहलाया जाएगा कि आज की टेक्निक हमारे
अंतरंग विकास में भी हेल्प कर रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुनने में आया, है ना। तो हमें यह खुद ही करना पड़ेगा, हम टेक्नोलॉजी के बेस पर नहीं बैठ सकते, है ना। तो हमें ये जो आर्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये खुद ही अपने लिए क्रिएट करनी होगी, क्योंकि पुरुषार्थ किसमें लगाना, अशुभ से बचने का। अगर मलिनता हो गई, गलती हो गई हमसे, उससे बचना भी हमारा ही पुरुषार्थ है, ठीक है ना। निरंतर अपने जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प हमारे मन में हो तो हमारी ये कर्म बंध की प्रक्रिया सही मानी जाएगी, ठीक है ना। कर्म बंध की प्रक्रिया, कर्म बंध की प्रक्रिया मतलब कि हम कर्म तो बांधेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो कर्म हमारे कैसे बंध रहे हैं वो कब सही माना जाएगा, जब हमारा जो संकल्प है वो जीवन को अच्छा बनाना है, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अगर ये संकल्प है तो फिर जो कर्मबंध की प्रक्रिया है वो सही ही होगी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कर्मबंध की प्रक्रिया तो बहुत समझ जाते हैं, जैसे कि बांध लिया, किस तरह की, किस नेचर का कर्म बांधा, कितना बांधा, कब तक बांधा, है ना, कब इसको कम कर सकते हैं, कब इसको बढ़ा सकते हैं, कब तक ये हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो ये डिटेलिंग में तो बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन कैसे अपने कर्मों को नहीं बांधना, कितना एफर्ट्स उसको अशुभ से बचने का लगाना, ये सब में उनकी इंटरेस्ट जो है वो नहीं जाता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कि हमें पंडित नहीं बनना, हमें कुछ भी ऐसा याद नहीं करना कि हम मेमोराइज कर लें। बस जितना जितना हम लाइफ में एक छोटी सी बात भी, जो अभी एग्जाम्पल दिया एक रिक्शा चलाने वाले का, उसने एक छोटी सी बात को अपनी लाइफ में उतार कर अपने बंधने वाले चोरी के कर्म को, बंधने वाले चोरी के कर्म के इफेक्ट को कम कर लिया, कम बांधा, है ना, थोड़ी सी नॉलेज से। तो ऐसे ही हमें भी समझ समझ के कि किस कर्म से क्या होता है ना, और उससे फिर हम वो काम से बचें। अगर हमें ये पता चल जाए कि दूसरे में बुराई देखने से हमारे अंदर कर्म बन रहा है, नेगेटिव कर्म, तो फिर हमें लगेगा कि नहीं नहीं, अब मुझे फिर इस काम से बचना है, मुझे दूसरे के ऐसे काम नहीं करना जिससे मेरा जीवन खराब हो जाए आगे चल के। अभी तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कर्म तो बन रहा है ना, तो आगे का टाइम हम अपने लिए खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ कर्म सिद्धांत से यही सीखने की कोशिश करी है कि मेरी अपनी अज्ञानता से मेरे से जो कुछ भी बुरा हो गया, अब मैं उसके लिए रोऊं तो रोने से कोई फायदा नहीं, है ना। अगर हमने कुछ गलती से खराब कर्म लेट से पास्ट में बांध लिया था, तो अब हम उसके लिए रोए ना, बजाय उसके क्या करें, फल तो वो देगा अपना, है ना, तो मैं तब उसका फल पाने से मैं बचूं, बचने की कोशिश करूं कि ये फल मुझे ना पाना पड़े, मैं हाय तौबा ना मचाऊं, मैं दुखी ना हूं। क्योंकि हमें आगे चल के पता चलेगा कि दुखी होने से भी कर्म बनता है। तो फिर पहले तो कर्म बांध के गलती करी, अब उस कर्म का जो वो फल मिल रहा है तो उसमें दुखी होकर भी हम कर्म ही बांध रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि दुखी भी ना हो, उससे भी मेरा फायदा नहीं है ना। तो मैं क्या करूं कि मेरी अज्ञानता से मैंने अपने अंदर जो खोटे कर्म संचित कर लिए हैं, हो सके तो कोई वर्तमान में ऐसा उद्यम करूं, ऐसा पुरुषार्थ करूं कि इन खोटे कर्मों का दबाव कम हो जाए, है ना। तो क्या उद्यम बताया था, अभी बताया था पीछे, वर्तमान में ऐसा क्या करूं जिससे कि खोटे कर्म का दबाव कम हो जाए, किसी को याद है? शुभ कर्म करें। हाँ, बहुत सुंदर। आध्यात्मिक कर्म, जब आध्यात्मिका दान, आत्म संयम, है ना, प्रायश्चित, पश्चाताप, ये सब पश्चात काम करें तो हमारे जो भीतर में खोटे कर्म हमने बांध लिए हैं, हम उनके प्रभाव को, दबाव को, प्रेशर को कम कर सकते हैं। दबाव का क्या मतलब है यहाँ पर, खोटे कर्म का दबाव का मतलब ये है कि जब वो उदय में आएंगे तो अपना प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाएंगे, तो उनके प्रभाव को कम करना इज
दबाव कम करना, ठीक है ना। तो उससे एक फायदा और भी हमें हो सकता है कि वो आगे से हमारे वो संस्कार जो हैं गलत काम करने के, अशुभ करने के, वो भी टूट जाएंगे, है ना। इतना ही पुरुषार्थ हमें वर्तमान में करना चाहिए। कर्म जो हम करते हैं उनका फल सिर्फ हमें ही मिलता है। अच्छा, अभी एक नई बात बता रहे हैं, कह रहे कि जो कर्म हम करते हैं कि उसका कर्म सिर्फ हमें ही मिलता है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इतना ही नहीं है। कर्म हमने करे, कई बार हमारे मुंह से निकल जाता ना कि हम कर रहे हैं ना, फल भी हमें ही मिलेगा ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, कर्म का फल बहुत तरीके से हमें ध्यान में रखना कि आज का किया हुआ कर्म कल को जब हमें हो सकता है हमें पता भी ना हो ये कब फल देगा, तो बहुत फ्यूचर में भी रिजल्ट दे सकता है ना। और एक अकेले अपने ही जीवन पर नहीं, आसपास के इन्वायरमेंट पर, आसपास के हमारे जो अपने खुद के परिवार है उस पर भी इफेक्ट डाल सकता है। आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, कोई बच्चा कभी किसी घर में जन्म लेता है और उसके कर्म बहुत अच्छे थे, तो उसके जन्म लेते साथ ही घर में सुख संपत्ति संपदा बढ़ने लग जाती है ना। और कोई कोई बच्चे ऐसा आ जाता है, जीव ऐसा आ जाता है कि उसके जन्म लेते ही तकलीफें, है ना, मरण मृत्यु आदि शुरू हो जाते हैं, सारा व्यापार में घाटा, बहुत सारी फाइनेंशियल भी और फिजिकल भी तकलीफें शुरू हो जाती हैं, है ना। तो क्या है ये कि वो बालक, उसको खुद जो था ऐसा, उसकी वजह से घर का परिवेश जो था, घर का एनवायरनमेंट जो था वो भी अच्छा नहीं रहा, तो उसकी वजह से सब पे असर पड़ा, है ना। तो बहुत बार हम ये चीज देखते हैं कि कर्म जिस समय उदय में आता है तो सब उसमें, जैसे हमारे परिवार वाले भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम सब एक दूसरे के कर्मों के साथ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपना पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो ऐसा नहीं कि तकलीफ सिर्फ बच्चे को है ना, अब उस तकलीफ से पेरेंट्स भी परेशान है, ठीक है ना। तो कर्म का जो फल है सब मिल बांट के करते हैं, ठीक है ना। तो कर्म भले ही जिसने बांधा है वो ही मेनली उसको ही भुगतना होता है, ठीक है। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसे पार्टिसिपेशन कर लेते हैं कि एक के कर्म का इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ने लगता है, हम किसी के दुख में कारण बन जाते हैं या कोई हमारे दुख में कारण बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे अपने कर्म की करने की जो कुशलता है वह हमारे भीतर अपने आप आ जाएगी। कर्म तो करना है, लेकिन कुशलता कैसी हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये कर्म मेरी क्षति ना करें, क्षति मतलब हमारा नुकसान ना करें, और मेरे परिवेश को भी मलिन ना करें। परिवेश मतलब मेरे जो सराउंडिंग्स हैं उसको भी खराब ना करें, ठीक। तो कह रहे हैं कि जो मेरे किए हुए कर्म सिर्फ मेरी ही क्षति या मेरा ही नुकसान नहीं करते, मेरे आसपास के परिवेश की क्षति और आसपास के परिवेश के उत्थान में भी कारण बनते हैं। क्षति और उत्थान मतलब, क्षति मतलब नुकसान और उत्थान मतलब बेनिफिट, ठीक है। तो मेरे किए हुए कर्म मेरे परिवेश के भी डाउनफॉल और राइज में कारण बनते हैं। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। मेरे कर्म मेरे वैयक्तिक नहीं है, वैयक्तिक मतलब पर्सनल नहीं है, वे सामाजिक मतलब हम रिस्पॉन्सिबल हैं सोसाइटी के लिए भी, न राष्ट्रीय मतलब एक देश के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और अत्यंत व्यापक हैं। मतलब कि कोई जैसे टेररिस्ट बन गया, है ना, तो उससे क्या है, उस कंट्री का जिसका कि वो टेररिस्ट जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, अब उस कंट्री पर भी एक दाग लग जाता है कि भाई ये देखो ये कंट्री ही ऐसी है ना, कि जिसमें कि टेररिस्ट जैसी बन जाते हैं, या उस कम्युनिटी की
के ऊपर खराब हो जाता है ना, कि ये कम्युनिटी ही ऐसी है। तो हमारे कर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को, नेशन को, परिवार को, है ना। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति धर्मात्मा है तो उस परिवार की विश्वसनीयता, उस परिवार के प्रति लोगों के मन में प्रशंसा का भाव, उस परिवार की प्रामाणिकता, इन सारी चीजों में बढ़ोतरी होती है। तो एक परिवार में अगर एक धर्मात्मा है, धर्मात्मा मतलब एक पर्सन ऐसा है जो अपने आप को अशुभ से बचाए हुए है, ठीक है, हमेशा शुभ में लगा है, तो उस परिवार को क्या बेनिफिट मिलता है इस चीज का, कि लोग जो हैं उस परिवार के साथ कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, उस परिवार की भले ही बाकी परिवार के सदस्य कैसा भी बिहेव करते हो, लेकिन एक बार को अंदर से प्रशंसा निकलती ही है, पेरेंट्स की तारीफ होती ही है कि देखो कितने अच्छे संस्कार दिए, है ना, कितने अच्छे संस्कार हैं इस परिवार के। चाहे दो में से एक बच्चे के संस्कार उतने अच्छे ना हो, लेकिन अगर किसी एक के भी अच्छे हैं तो पूरा परिवार को उसका क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कर्म सिर्फ हमें सेल्फिश होना नहीं सिखा रहा है, हमें परोपकार की बात करी ना, तो हमें दूसरे की तरफ भी, पर इवन परिवार वाले भी अफेक्टेड होते हैं, इस चीज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है ना। सबको उसकी प्रशंसा और उसकी विश्वसनीयता का लाभ मिलता है ना, परिवार में अगर कोई एक अच्छा भी है तो जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के शिष्य रहे क्षमा सागर महाराज जी, वो अभी इस समय नहीं है, उनकी समाधि हो चुकी है, ठीक है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम, क्योंकि विद्यासागर महाराज जी के आज के टाइम के सबसे उत्कृष्ट जो साधना में लगे हैं वो है आचार्य विद्यासागर महाराज जी, ठीक। तो उनकी अगर शिष्य कोई है तो एकदम से लगता है ना कि जिनके गुरु ऐसे हैं उनके शिष्य कैसे, कितने मतलब शार्प और बिल्कुल लाइक अ डायमंड, है ना। तो अभी भले ही महाराज जी लोगों से हमने मिले भी नहीं, हमें सिर्फ इतना पता चला कि ये आचार्य श्री के शिष्य हैं, तो हमारे अंदर कैसी दृष्टि आएगी उनके लिए, एकदम से श्रद्धान पूरा कि ये तो बहुत अच्छे मुनिराज हैं, क्योंकि इनके गुरु बहुत अच्छे हैं, है ना। तो एकदम से गुरु से हम शिष्य को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही परिवार में कोई एक अच्छा निकलता है तो पूरे परिवार को अच्छा समझा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही ऑपोजिट भी देखने मिलता है, क्या कहते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ठीक है। अगर परिवार में किसी एक की बहुत ज्यादा पैशंस हो, बहुत ज्यादा डिजायर्स हो, तो पूरा परिवार उससे इम्पैक्टेड हुए बिना नहीं रहता, है ना। फिर यहाँ पर गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए देश को स्वतंत्रता, अगर गांधी जी खुद सत्य और अहिंसा का पालन नहीं करते तो फिर लोग उनको फॉलो थोड़े ना करते, है ना। एक व्यक्ति की वजह से पूरा देश स्वतंत्र हो पाया, उन्होंने इतना स्ट्रांगली सत्य का और अहिंसा का को प्रमोट किया, अपनी लाइफ में पहले उसे उतारा और सबको यही कहा कि नहीं, हमें वापस से लड़ाई नहीं करनी, हमें अहिंसा से रहना है। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस के साथ। वो हमें जेल में डालते हैं तो हम डल जाएंगे, है ना। हमें सत्य क्या है, सत्य क्या है कि हमें आजाद करो, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये सत्य है, राइट। लेकिन इस सत्य को कैसे पाना, स्वतंत्रता को कैसे पाना, अहिंसा के साथ, नॉन वायलेंस के साथ, है ना। ऐसे ही हमें अपना सुख चाहिए, लेकिन वह सुख कैसे चाहिए, दूसरे की हिंसा करके कि अहिंसा से। हमें जो सुख चाहिए वो अहिंसा से चाहिए, है ना। तो अगर हम उस चीज को बिल्कुल स्ट्रांगली फॉलो करेंगे तो वो हमें जरूर मिलेगी, ठीक है ना। सत्य और अहिंसा का पालन हम अपने जीवन में भी करेंगे तो हम अपने परिवार, अपने देश, अपनी कम्युनिटी, सबका नाम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका फल सबको मिलेगा। तीर्थंकर अपनी आत्मा का
पहले तो खुद कल्याण करते हैं, लेकिन उन तीर्थंकर से आगे चल के पूरा चतुर्विद संघ, मतलब कि मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, राइट, सब अपना कल्याण करते हैं। श्रावक श्राविका में यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अच्छे गृहस्थ, हाउस होल्डर्स, है ना, वो भी अपना कल्याण कर लेते हैं। किससे? तीर्थंकर से, है ना, क्योंकि हम ऐसे जिन शासन में पैदा हुए हैं जहां जैन धर्म फैलाने वाले महावीर हुए, है ना, तो उन महावीर ने अपना कल्याण तो कर लिया, भगवान महावीर ने, लेकिन उनकी वजह से, उनके शासन काल में, उनके शासन में हमें भी फायदा हो गया, जिससे हमें पता चला कि कर्म क्या चीज है, कर्म हमें नहीं बांधने, है ना। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता चलती अगर हमसे पहले तीर्थंकर ना हुए होते, ठीक है ना। तो हम उन्हीं के शासन काल में चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बस ये समझना था कि हम जो काम करते हैं उसका असर सिर्फ हमारे ही ऊपर नहीं पड़ता, हमारे परिवार पर भी, इवन आने वाली जनरेशन्स पर पड़ता है, क्योंकि एक घर का, परिवार का माहौल, है ना, संस्कार जैसे हो आगे वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इस वजह से हमें ये बहुत मेक श्योर करना है कि हम बहुत ध्यान से अपने कर्म को चूज करें, अवेयरनेस के साथ, कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे मेरी खाली लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, मेरे फैमिली के लोग, मेरी कम्युनिटी, मेरा नेशन सब इफेक्ट हो रहे हैं, है ना कहीं। तो हम उस चीज के लिए भी अपनी अवेयरनेस को रखें, ठीक है ना। इसीलिए वसुदैव कुटुंबकम की पूरा जो यूनिवर्स है वो मेरा परिवार है, ऐसा माने, या परस्पर उपग्रहो जीवानाम, कि हम एक दूसरे का उपकार करके आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये भी चीज हमें सीखनी है कि किस तरह से कर्म करते हुए हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना, बाकी की लाइफ भी हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, है ना, परिवार में खराब संस्कार हमारी वजह से ना आए, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कैस किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे अब, कि किन कर्मों से या किन भावों से किस तरह के कर्म बंधते हैं, अब थोड़ा सा उसको डीपर जा रहे हैं ये देखने के लिए कि अभी तक तो बताया बस सिर्फ कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं, है ना। अब उनकी किस कैटेगरी के कर्म बनते हैं, ज्ञानावर्णीय बनते हैं कि आयु बंधता है कि गोत्र बनता है ना, अलग अलग तरह के जो कर्म होते हैं वो किन किन भावों से बंधते हैं, उन पे चर्चा आगे चलेगी, ठीक है। तो यहीं तक के रखते हैं, यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन, बात समझ में आ रही थी? हम्म, हाँ, कुछ शेयर कर रहे हैं सरोज जी? नहीं, बस ये बोल रही थी मैं कि जैसे किसी का आप बता रहे थे ना कि हम्म, एक खराब होता है तो सबके प्रभाव करता है, तो उन लोग का भी कुछ ना कुछ तो कर्म बंधे हुए ही होंगे, तो उनको हाँ तकलीफ बिल्कुल, पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के भी खराब कर्म का उदय आया था, लेकिन जो कहने में आता ना कि भाई हम किसी के खराब उसमें निमित्त ना बने, है ना, भले ही हाँ, उनका खराब आया था, माना, लेकिन हमारी ही वजह से खराब होना था तो हम उसमें कारण बन गए, हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए वो अलग भी है और जॉइंट भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री, अदरवाइज विल एंड द क्लास। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो कर्णन।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।